सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इख्तिदार के मजे लूटना चाहते हैं। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान जाने के लिए आजाद है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से तारीफ की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कि उन्होंने जिस तरह से वो उस वक्त फैसला किया 1947 में कि इंडिया के साथ ही रहना है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि आज अब ये देखना पड़ेगा जो 370 का मामला अभी चल रहा है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त सही फैसला किया था हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। देखिए, उनको अगर फैसले में कोई गलती लगती है, अभी पाकिस्तान जाने से उनको कोई किसी ने रोका नहीं है। जहां तक शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, ये क्या सवाल है, ये उस वक्त के हालात इस तरह से थे। वो यहां पर सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, वहां जिन्ना के नीचे रहना पड़ता था। कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण से उन्होंने इस प्रकार के फैसले लिए, लेकिन ये भी सच है कि अब अभी हम आगे और जा सकते थे। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा होता, अगर उन्होंने ना रोका होता। वो तो बाद में किस प्रकार से वहां पर फौजें पहुंची, किस प्रकार से किया, ये लंबी कहानी है। बाकी महबूबा मुफ्ती का ड्रामा तो आज से नहीं, हमेशा से है। वो लोगों को गुमराह करती हैं, लोगों को गलत दिशा देती हैं। कुल मिलाकर के जो 370 है वो संसद में पास हुई है। संसद सबसे बड़ा सदन है, उसमें चर्चा के बाद बहुमत के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाने वाला होगा, ऐसा लगता नहीं। महबूबा मुफ्ती ने साथ में ये भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई हो रही है दफा 370 के मामले पर, और वहां क्यों नहीं गई। वो कहती हैं कि वो 370 के खिलाफ बहस में कुछ भी सुनना नहीं चाहती, इसलिए वहां नहीं गई हैं और कोशिश कर रही हैं कि हिम्मत जुटाएं और उसके बाद जाएंगी कोर्ट वो सुनवाई सुनने के लिए। देखिए कि कोर्ट के फैसले किसी आधार पर होते हैं, आपकी हिम्मत से या दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। जो फैसला होगा जनता के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के हित में होना चाहिए। 370 ने यहां पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, ये सब चीजें लाई। आज 370 हटने के बाद ना तो पत्थरबाजी है, ना हुर्रियत के कैलेंडर जारी होते हैं। इस चीज को उनको समझना चाहिए। उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होती है। ये सिर्फ ड्रामे करती हैं कि मैं ऐसे नहीं जा पाई और ऐसे नहीं जा पाई। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर कहा कि उन्होंने अपना केस बहुत मजबूती से अदालत में रखा है और बेहतरीन की उम्मीद है, लेकिन नतीजा जवाबी दलील और फिर केस के फैसले पर मुनहसिर होगा। मरकजी हुकूमत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गलत अंदाज में उन्होंने कहा कि पेश करने की कोशिश की है, लेकिन चीफ जस्टिस के तबसरों से पता चलता है कि शेख साहब क्या थे। लेकिन ये मामला शेख अब्दुल्ला या इल्हाक का नहीं है, बल्कि 370 के फैसले की आईनी हैसियत का है। शेर कश्मीर की जो कंट्रीब्यूशन रही है वो हम सबके सामने है। बदकिस्मती से पिछले 30-35 सालों में मुकम्मल एक कोशिश की गई कि शेर कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको तोड़ मरोड़ के खासकर कश्मीर के लोगों के सामने पेश किया गया। और इसमें यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बीजेपी वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी भी मुकम्मल कोशिश रही कि शेर कश्मीर की कंट्रीब्यूशन को वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करें। अच्छी बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठ के वो ऑब्जर्वेशंस दी और हमने पहले ही उनका खैर मकदम और उनका इस्तकबाल किया है। तो आ जाए म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन, आ जाएंगे, हम लड़ेंगे, आ जाए। यहाँ हमने ये भी सुना है कि ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करने के मूड में है नहीं, क्योंकि डरे हुए हैं। श्रीनगर में कम, जम्मू में ज्यादा। जिस तरह कांग्रेस ने थोड़ा सा जोर पकड़ा हुआ है जम्मू में, और जिस तरह कल आपने देखा ही होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या हालत की वहाँ पे कांग्रेस ने। मुझे लगता है उससे शायद बीजेपी वाले और ज्यादा बौखला गए होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगी। नहीं, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत स्ट्रांग हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया ना। क्या पता गवर्नमेंट का जवाब कितना स्ट्रांग होगा। केस आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद हम इस पे बहस कर सकते हैं कि किसके आर्ग्यूमेंट ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से ये फैसला कि
कपिल सिब्बल साहब और गोपाल सुब्रमण्यम साहब हमारे इन 2 पिटिशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे लगता है बेहतरीन फैसला रहा है और इससे अच्छा हम शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस रख नहीं सकते थे। अब बाकी उन जज हजरात तक है और ऊपर वाले तक है, लेकिन हम